नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड के मूवमेंट लास्ट वीक कैसा था और आने वाले दिनों में कैसे रहेगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। लास्ट वीक गोल्ड इस साइडवेज मूवमेंट में था। आप देख सकते हैं डाउन अप, एक फिर करेक्शन, फिर एक अप मूव, एक शार्प करेक्शन और एक शार्प अप मूव। मंडे टू वेडनेसडे ऑलमोस्ट ए साइडवेज मूवमेंट में था और थर्सडे शाम को जब इन्फ्लेशन डेटा आया था तब एक हाई बना के एक शार्प फॉल आया था। हालांकि इन्फ्लेशन डेटा में कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट था, मगर वॉलेटिलिटी थी और शार्प डाउनफॉल था। और नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग होकर सीधा अप मूव गया था। ओवरऑल वीक ऑन वीक यानी कि 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी फ्राइडे टू फ्राइडे गोल्ड सिर्फ 189 पॉइंट्स डाउन था, मगर इंट्राडे वॉलेटिलिटी आप जानते हैं दोनों साइड रहती है। 61,731 लो बनाया था, मगर इनका सपोर्ट था 61,670। अगर ये 61,670 टच कर लेता तो एक अच्छा सपोर्ट से बाउंस होता था, मगर फिर भी एक ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है। गैप अप ओपनिंग होकर सीधा अप मूव जब गया था तो ये लास्ट वीक का वीकली ट्रेंड डिसाइडर 62,790 ये ब्रेक नहीं हुआ था। एक छोटा सा करेक्शन हम देख रहे हैं। अभी ये साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। वीकली ट्रेंड डिसाइडर एवरी वीक आता है, या नेक्स्ट वीक ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर चेंज हो जाएगा और जहां भी आएगा अगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है तो मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस हैं। और मंथली ट्रेंड डिसाइडर आप जानते हैं हर 1 तारीख को आता है। 1 तारीख से 30 या 31 तारीख तक वैलिडिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ 62,960 ब्रेक करके सीधा डाउन आया था, फिर एक शार्प अप मूव, एक दिन वॉलेटिलिटी थी मगर इंट्राडे अप मूव हुआ था, क्लोजिंग नहीं हुआ था, फिर एक शार्प डाउन मूव। आप देख सकते हैं 61,731 आया था, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स डाउन इस ट्रेंड डिसाइडर से। जब भी मंथली ट्रेंड डिसाइडर गोल्ड में अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है तो मिनिमम 1000 पॉइंट तो देता ही है। वैसे ही सिल्वर में जब ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करता है तो आराम से 2000 पॉइंट्स मिलता है। हम सिल्वर का भी थोड़ा देख लेते हैं, पूरा वीडियो तो बाद में आएगा। अभी हम नेक्स्ट वीक गोल्ड मूवमेंट कैसा रहेगा। मार्केट स्टार्टिंग थोड़ा साइडवेज रह सकता है, उसके बाद ये अगर वीकनेस हुआ तो 61,670 टच करके वापस ऊपर जा सकता है। और जैसे बताया वीकली ट्रेंड डिसाइडर, नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर कहीं भी आ जाएगा, हम मंडे को अपडेट कर देंगे। उसके बाद अगर अच्छा मूवमेंट 62,960 यानी कि 62,960 या 63,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट अच्छा बुलिशनेस हो सकता है। मोस्टली मुझे लग रहा है यहाँ 61,670 तक आकर बाउंस हो सकता है, या नहीं तो फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ये कंसोलिडेशन दोनों साइड बताता है। अब दे यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ अप डाउन, यहाँ डाउन, फिर एक छोटा सा अप मूव, डाउन, एक करेक्शन, ये डाउन, ये अप मूव हो रहा है। अगर ये डाउन होकर फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हम बोलेंगे भाई अपसाइड स्टार्ट हो गया है, मगर अभी तक के लिए आप 61,670 का सपोर्ट लेकर जा सकते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7010830385। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और मेंशन कीजिए गोल्ड सिल्वर कुछ भी, हम अपने MCX ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। नहीं तो हमारे पास NSE कैश मार्केट, NSE ऑप्शंस का भी ग्रुप है, तो आप किस में ज्वाइन होना चाहते हैं उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अभी हम सिल्वर का इन डिटेल वीडियो तो बाद में आएगा, मगर हम थोड़ा सिल्वर का मंथली ट्रेंड डिसाइडर देख लेते हैं। सिल्वर का मंथली ट्रेंड डिसाइडर 74,660 था। ये देखिए 3 तारीख को 74,660 ब्रेक करके सीधा फॉल, एक छोटा सा अप मूव, फिर एक फॉल, 71,158 का लो बनाया था।
यानी कि करीब 3500 पॉइंट्स का डाउनफॉल। जब भी ये ट्रेंड डिसाइडर अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूवमेंट देता है। और वीकली ट्रेंड डिसाइडर लास्ट वीक का था 72,950 और पूरा हफ्ता 72,950 के नीचे ट्रेड हो रहा था। और फ्राइडे को एक अपमूव बताया था मगर ये स्पाइक था, फिर ये नीचे की तरफ आ गया था। अगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज होता है तभी मार्केट टर्न हो सकता है, यानी तो ये स्पाइक सिर्फ ट्रैप करने के लिए है। लास्ट वीक थर्सडे को इवन गोल्ड और सिल्वर दोनों में पहले लॉन्ग पोजीशन जिस किसी के पास था उनको ट्रैप किया था, बाद में थर्सडे को शॉर्ट क्रिएट करा के फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग करा के शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप किया था। एक गोल्ड का मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बता देते हैं। शॉर्ट टर्म सपोर्ट 61,670 जैसे बताया था और ऊपर की तरफ 62,960 यानी कि 63,000 और फ्रेश वीकली ट्रेंड डिसाइडर आपको मंडे मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म लॉन्ग नहीं, मैं मीडियम टर्म बोलूँगा, लॉन्ग टर्म तो मार्केट बुलिश ही है। मीडियम टर्म के लिए 61,000 का सपोर्ट है और 64,000 का रेजिस्टेंस है। एक कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। हमने काफ़ी बार बताया अगर कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड $2020 के नीचे क्लोज होता है तभी वीक है। आप देख सकते हैं यहाँ 2016 का लो बनाया था और यहाँ भी एक छोटा सा लो बनाया था, फिर ये बाउंस हो गया था मगर $2020 के नीचे कभी भी क्लोज नहीं हुआ है। एंड अपसाइड $2055 का एक रेजिस्टेंस है। 2055 के ऊपर भी गया था और कल भी आप देख सकते हैं 2063 गया था, 62-63 के पास गया था मगर वापस नीचे आ गया था। $2055 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। अगर नेक्स्ट वीक $2055 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो बुलिश मान सकते हैं, या फिर 2020 के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम वीकनेस देख सकते हैं। और 2080 तो मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस हो गया 2080 तो हम 2100, 2140, 2150 तक देख सकते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।